मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरह कर रहे होंगे। बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक में हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D के कई वीडियोस अपलोड किए। आप लोगों ने उनको अच्छी तरह पढ़ा भी होगा, तैयारी भी करी होगी और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इनकी अच्छी तरह प्रिपरेशन करें। जो नए सब्सक्राइबर अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, वो पिछले वीडियोस को जा करके रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक को यूट्यूब में सर्च करके आप उसको अच्छी तरह तैयार करें और उसके बाद में जितना ज़्यादा हो सके इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो रिलेटिव वेलोसिटी पर आधारित है, लेकिन केवल इसमें प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसे टॉप 10 क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और कई सारे कंपटीशन एग्जाम जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या इसके अलावा भी जो बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है, उसमें मैकेनिक्स के पार्ट में रिलेटिव वेलोसिटी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका तरीका आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं और बिल्कुल उसी तरह स्टडी करें जैसे आप क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं। बारी बारी से क्वेश्चंस को नोट करते जाएं, उसके बाद पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें और अगर क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात, आंसर को मैच कर लें और अगर क्वेश्चन ना आए तो फिर उसका सलूशन देखें कि क्वेश्चन को कैसे लगाया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम्स। तो टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस जिनके जो मेथड्स हैं या जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोगों के लिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व दैट द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड व्हेन ही स्टार्ट रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 12 km per hour. He observed that the rain is falling at an angle of 60 degree with the vertical. द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन इज। ठीक है, हिंदी माध्यम के बच्चे भी ध्यान दें। कोई भी एक व्यक्ति जो विरामावस्था में है वो ये देखता है कि जो बारिश है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और जब वो व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है 12 किलोमीटर पर आवर से, तो वो ये ऑब्जर्व करता है कि जो रेन है अब वो ऊर्ध्व से 60 अंश का कोण बनाते हुए, ऊर्ध्वाधर से 60 अंश का कोण बनाते हुए गिरती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि बारिश का वास्तविक वेग क्या होगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन इज। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? पहले मैन कैसा है? स्टेशनरी, तो उसको बारिश कैसे दिखाई दे रही है? सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड, डायरेक्ट ऐसे गिर रही है। क्लियर? और जब व्यक्ति क्या करता है? मूव करता है किस स्पीड से? 12 km per hour। तो ऐसी कंडीशन में जो बारिश है वो वर्टिकल से कितने डिग्री पर दिखाई देती है? 60 डिग्री पर दिखाई देती है। तो बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी अर्थात वास्तविक वेग क्या होगा? क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। पहले ऑप्शन आपको गिवन है 12√3 km per hour, 6√3 km per hour, 4√3 km per hour, 2√3 km per hour। कर लिया बच्चों? देखिए जिन बच्चों को क्वेश्चन का सलूशन ना आया हो, क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्या कह रहा है कि जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है ऐसे। कब? जब मैन रेस्ट में है। जब मैन रेस्ट में है तो बारिश ऐसे हो रही है। फिर उसने क्या कहा कि जो मैन है वो 12 km per hour से चलने लगता है। अब जो बारिश है वो ऊर्ध्व से 60 अंश का कोण बनाते हुए दिखाई देती है ऑब्जर्वर को कि वो वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल का मतलब कुछ ऐसे। वर्टिकल से 60 का मतलब जानते हो ना, ये एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। ठीक है, और जो मैन है वो 12 km per hour से आगे की ओर चलता है। 12 km per hour, समझ गए?
सभी लोग बच्चों ये जानते हो कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन होती है, बारिश का वेग, इसको हम लोग वीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। वीआर को क्या बोलते हो? वेलोसिटी ऑफ रेन। और जो वेलोसिटी ऑफ मैन होती है, व्यक्ति का वेग, इसको वीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है। वीएम का मींस वेलोसिटी ऑफ मैन। और वर्टिकल से जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है? 60 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दिया है 12 km पर आवर, इसको वीएम कहते हो, ठीक है। और आपसे वेलोसिटी ऑफ रेन अर्थात वीआर को फाइंड आउट करने को पूछा है, तो सिंपल सा फार्मूला होता है, जानते हो, tan थीटा इज इक्वल टू वीएम अपॉन वीआर। याद आया फार्मूला? पढ़ा था हम लोगों ने? नहीं याद आ रहा है? रेन मैन प्रॉब्लम के 2 वीडियो बनाए थे, दोनों वीडियो यूट्यूब में अपलोड किए गए थे, उसमें ये फार्मूला कई बार आया था, tan थीटा इज इक्वल टू वीएम अपॉन वीआर। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, अच्छी बात नहीं है, पिछले वाले कोर्स को रिवीजन में रखा करिए। थीटा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रख दें तो tan 60 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ मैन हमारे पास कितना है बच्चों? 12। और हमको फाइंड आउट क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन। tan 60 की वैल्यू सब लोग जानते हो, √3 इज इक्वल टू 12 अपॉन वी आर। देयरफॉर वी आर इज इक्वल टू 12 अपॉन √3। ऊपर नीचे हम लोगों ने √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, √3 इंटू √3 कितना होगा? 3। तो ये होगा 12 √3 अपॉन 3, और 3 से इसको कैंसिल कर दिया, तो वी आर इज इक्वल टू बच्चों आंसर क्या आया? 4 √3, और यूनिट क्या होगी? km पर आवर। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? वी आर इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? 4 √3। तो देखिए कौन सा आंसर हमारे पास है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हम लोगों को निकालना था वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ गया? 4 √3 km पर आवर। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तरीका समझ में आ गया? क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। ऐसे क्वेश्चन कई बार एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए या अन्य एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो शॉर्ट में तुरंत लग जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आपको केवल तरीका पता हो और फार्मूला अगर आपके दिमाग में है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लें। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ बोट इज 5 km पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर माने शांत जल। किसी भी बोट की शांत जल में जो चाल है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। इट क्रॉसेज ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। यह किसी नदी को जिसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर है, सबसे छोटे मार्ग में 15 मिनट में पार करती है। जो बोट है वो रिवर को जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है? नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को सीधे मिलाने वाला जो पाथ होता है, उसी को शॉर्टेस्ट पाथ कहते हो ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ को जो बोट है वो 15 मिनट में पार कर जाती है। तो रिवर की वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है, अर्थात वी आर निकालना है। क्या निकालना है? वी आर। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? जो बोट है उसकी स्टिल वाटर में चाल कितनी है? 5 km पर आवर। वह नदी को जिसकी चौड़ाई नदी की कितनी है? 1 किलोमीटर, कितने समय में पार करती है? 15 मिनट में। किस रास्ते से पार करती है? शॉर्टेस्ट पाथ में पार करती है, क्रॉस करती है। तो आपसे क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे? क्वेश्चन को ट्राई करें पहले। कर लिया बच्चों? अपने आप पहले क्वेश्चन को ट्राई किया करें। ये सारे क्वेश्चंस नीट का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए, इंजीनियरिंग के जो अन्य पेपर्स होते हैं उनके लिए, जो क्विकली सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ इसी प्रकार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जल्दी से लगाएं। ट्राई कर लिया? देखिए, जो विड्थ ऑफ द रिवर है वो 1 किलोमीटर। ये नदी के 2 किनारे, इसकी चौड़ाई कितनी? 1 किलोमीटर। रिवर की जो विड्थ है वो कितनी है? 1 किलोमीटर। कोई भी बोट नदी को पार करती है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है जानते हो? दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ।
ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ए से बी तक का जो पाथ है इसको शॉर्टेस्ट पाथ अर्थात सबसे छोटा पथ कहा जाता है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट पाथ। और नदी का जो बहाव है वो VR है, वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, ठीक। और ये है वेलोसिटी ऑफ बोट, इसको VB कहते हो। और उसके बाद जो A से B का जो पाथ है उस A के B के पाथ को शॉर्टेस्ट पाथ कहते हो, और बोट को A से B तक जाने में 15 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 15 मिनट का टाइम लगता है। स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है उसको VB बोला जाएगा, और ये VB है 5 km/h। VB कितना है बच्चों? 5 km/h। दिस इज द VB, ठीक। और ये A से B के अलोंग जो वेलोसिटी होती है, याद करिए, उसको हम लोगों ने पढ़ा था VBR। ध्यान आ रहा है सभी को? A से B के अलोंग जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था? VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ रिवर, दैट मीन्स VR की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अच्छा ये बताओ, अगर A से B तक बोट को जाने में T समय लगे तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा? टाइम ऑफ क्रॉसिंग T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन सी डिस्टेंस? AB, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और स्पीड कौन सी बच्चों? VBR। तो हम लोगों ने फार्मूला क्या लगाया? T इज इक्वल टू AB अपॉन VBR। T इज इक्वल टू AB अपॉन VBR। बोट को A से B तक जाने में जो टाइम लगा उसको हम लोगों ने क्या कहा? स्मॉल t, ठीक है। तो A से B के अलॉन्ग जो टाइम लगा T इज इक्वल टू AB अपॉन VBR। अब AB कितना है? 1 किलोमीटर, और T कितना है? 15 मिनट। 15 मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर लें आवर में, 1/60 मीन्स 1/4 आवर। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। मिनट को किस में कन्वर्ट कर दिया? आवर में कन्वर्ट कर दिया। मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दिया। 1/60 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 1/4 आवर। तो यहां पर हम लोग टाइम को क्या रखेंगे? 1/4 इज इक्वल टू AB की चौड़ाई कितनी? 1 किलोमीटर, और VBR हमको नहीं पता, ये अननोन है। तो बच्चों यहां से VBR कितना आ गया? यहां से VBR की वैल्यू हमारे पास में आ गई 4 km/h। बताइए, VBR सबसे पहले निकालना सबको समझ में आया? पहले हम लोगों ने क्या निकाल लिया? VBR। VB हमको दिया है, VBR हमने फाइंड आउट कर लिया, हमको VR निकालना है। ये VR है, देखो ये वेक्टर VR है ना। तो ये एंगल कितना? 90। जब ये एंगल 90 आपको VR निकालना है तो फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल आप फार्मूला क्या लगाओगे? VR इज इक्वल टू अंडर रूट VBR का VB का होल स्क्वायर, सबसे बड़ी डायमेंशन ये होती है, माइनस VBR का होल ऑफ स्क्वायर। सो VR इज इक्वल टू अंडर रूट VB कितना है? 5 का स्क्वायर, और VBR कितना बच्चों आया? 4 का स्क्वायर। कितनी ये वैल्यू आ गई? अंडर रूट 25 माइनस 16। देयरफॉर VR इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 9, और इससे हम लोगों ने बाहर कैलकुलेशन करी तो 3, और यूनिट क्या आ गई? km/h। ये फार्मूला सबको समझ में आ गया? कैसे हम लोगों ने फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया? VR इज इक्वल टू बच्चों वेलोसिटी ऑफ रिवर, नदी का बहाव कितना होगा? 3 km/h। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। तरीका सबको समझ में आ गया? बड़ा आसान था। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, अगर आपको सिद्धांतों से परिचय अच्छी तरह नहीं हुआ, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह डील नहीं किया, तो क्वेश्चन निकालना बड़ा ही टिपिकल है। और जो बच्चे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं उनके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो इस प्रकार ये सेकंड प्रॉब्लम थी, आप लोग इसको नोट कर लें और इस प्रकार के क्वेश्चंस का अभ्यास भी रखें। नोट कर लें जल्दी से। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। कह रहा है 2 ट्रेन जिनकी लेंथ 50 मीटर है, 2 ट्रेन्स ईच और लेंथ ऑफ 50 मीटर लॉन्ग, मूविंग पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के समानांतर चलती हैं,
किस स्पीड से चलती हैं? 10 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट टाइम विल दे पास ईच अदर? कितने समय में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पास कर जाएंगी? दोनों ट्रेनों की लेंथ कितनी है? सबको समझ में आ गया होगा। दो ट्रेन हैं जिनकी लेंथ है 50 मीटर, क्लियर, मूविंग पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड, जिनकी रफ्तार दी है 10 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक दूसरे को पास करने में कितना समय लगाएंगी? दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी? पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर। चलिए क्वेश्चन को ट्राई करें। कर लिया बच्चों? टुवर्ड्स का मतलब समझते हो ना, एक दूसरे की ओर। टुवर्ड्स का मतलब एक दूसरे की ओर, और एक दूसरे की ओर का मतलब क्या हुआ? अगर एक ट्रेन जा रही है लेफ्ट से राइट तो दूसरी किधर? राइट से लेफ्ट। तो कोई भी दो ट्रेन हैं, हम लोगों ने ए और बी कर दिया, ठीक। ये जो ट्रेन है, चलो ऐसे कर देते हैं क्योंकि लेंथ आपको दी गई है, इस प्रकार ऐसे, ठीक। ट्रेन ए, ट्रेन बी, दोनों ट्रेन हैं ए और बी, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। ए की वेलोसिटी क्या होगी? वीए, और बी की वेलोसिटी क्या होगी? वीबी, ठीक। अब वीए कितना दिया है जरा ध्यान से देखो। दोनों की लेंथ है 50 मीटर, इसकी भी लेंथ है 50 मीटर। पहले की स्पीड कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की कितनी? 15 मीटर पर सेकेंड। तो वीए है 10 मीटर पर सेकेंड और ये है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल है ना, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। अभी जो पीछे क्वेश्चन लगाया रिवर बोट वाला, वो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D का क्वेश्चन था। तो कैसे करोगे बताओ? सबसे पहले अगर आप देखो तो वीए जो है हमारे पास वो प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की अगर बात करो, यहाँ वेक्टर लगा दें हम लोग, और अगर वीबी की हम लोग बात करें तो वीबी है -15 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या निकाल लें? रिलेटिव वेलोसिटी। वी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है बच्चों? वी ए माइनस वी बी। तो वी ए को क्या लिखोगे? 10 माइनस -15, तो ये कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू किसकी आ गई? वी ए बी की वैल्यू आ गई। सबको समझ में आया साइन कैसे लिया जाता है? हैं? ये इधर आ रही है तो इसको प्लस में लिखोगे, ये इधर जा रही है उल्टा तो इसकी वेलोसिटी को किस में लिखोगे? माइनस में, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक बच्चों। वीएबी आ गया। अब अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर लॉन्ग। रिलेटिव सेपरेशन क्या निकालना है हम लोगों को? रिलेटिव सेपरेशन। तो अगर हम लोग जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 + 50, दैट मीन्स 100 मीटर। अब हम लोगों को क्या निकालना है? टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो जैसे ही आप लोग टाइम ऑफ क्रॉसिंग की बात करोगे तो t इज इक्वल टू क्या होगा? रिलेटिव डिस्टेंस SAB अपॉन रिलेटिव स्पीड VAB, ठीक है बेटा। ये वेक्टर हट गया तो स्पीड हो गई। अब हमको डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं था तो यहाँ पर स्पीड हम लोगों ने निकाल लिया था, मॉडुलस कर दिया एक प्रकार से, ये समझो। तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं रहेगी। SAB कितना है? 100 और VAB कितना है? 25। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 4 और यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो दोनों ट्रेन से एक दूसरे को 4 सेकंड में पार कर जाएंगी। बोथ ट्रेन्स क्रॉसेस टू ईच अदर इन 4 सेकंड। इसका मतलब कौन सा आंसर करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। तरीका सबको समझ में आ गया। तो ट्रेन वाली प्रॉब्लम भी तैयार आप लोग जरूर रखेंगे। तीनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन अभी हमने कराए।
ठीक है ना। और हर क्वेश्चन का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट था। पहला वाला मोशन इन 2D का था, रिलेटिव मोशन इन 2D, रैन मैन प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोशन इन 2D का था, रिवर बोट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, ये मोशन इन 1D का था, टाइम ऑफ क्रॉसिंग को फाइंड आउट करना। ये सारे वीडियोस मैंने डिटेल में आपको पीछे पढ़ाए हैं, सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है। तो अगर किसी बच्चे का छूटा हुआ हो तो वो पीछे जा करके जितने भी वीडियोस रिलेटिव वेलोसिटी के हैं पहले उनको ध्यान से तैयार करो। ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसको। अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़िए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो बिल्डिंग वाला टाइप होता है जिसमें किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका जाए और दूसरी बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर उछाला जाए। याद करिए रिलेटिव वेलोसिटी का जो फर्स्ट वीडियो था, जो फर्स्ट क्लास थी, उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट की स्टडी करी थी, ध्यान रखिएगा, वो कॉन्सेप्ट यही था, रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो ये टॉपिक कहाँ का है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उस टॉपिक का है जहां पर रिलेटिव मोशन अंडर द ग्रेविटी के क्वेश्चन आपको समझाए गए थे। ठीक है बच्चों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। किसी भी एक गेंद को एक बिल्डिंग के टॉप से नीचे छोड़ा गया। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 100 मीटर। और ठीक उसी समय एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, एक दूसरी गेंद को ऊपर की ओर उछाला गया विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। कितने वेलोसिटी से, 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है द टू बॉल्स विल मीट ईच अदर, दोनों गेंदें एक दूसरे को आकर मिलेंगी। क्वेश्चन सबको तरीका समझ में आ गया। किसी भी बच्चे को मीडियम की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। पूरा टॉपिक हम दोनों में इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट किया हो, किसी भी बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट किया हो, आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे हो, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते रहे हो 12th में या 11th में, तो आपके लिए कभी भी इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि मीडियम को कभी भी हम बीच का अवरोध नहीं बनने देते, पहले से ही दोनों में क्लियर कर देते हैं। समझ में आ गया। तो 100 मीटर ऊंची एक मीनार है, वहां ऊपर से एक बॉडी को नीचे छोड़ा गया और नीचे से एक बॉडी को ऊपर की ओर फेंका गया। जो नीचे से ऊपर फेंकी गई उसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों बॉडीज एक दूसरे को कहां पर आकर मिलेंगी, बोथ बॉडीज विल मीट आफ्टर। ठीक है, क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कर लें। सभी लोग क्वेश्चन को पहले अपने आप ट्राई करें, जल्दी से क्वेश्चन को लगाया करें। एक बार अपने आप पढ़ें क्वेश्चन को, फिर आप उसको ट्राई करें। कर लिया बच्चों। जिन बच्चों के आंसर निकलते जा रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे हर क्वेश्चन का आंसर कैसे उन्होंने या क्या निकाला। ठीक है बच्चों, जैसा हो पूरा वीडियो देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो। और उसके बाद कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा पढ़ने में, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने में कैसे लगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 मीटर ऊंची एक मीनार है, ऐसे ऊपर से नीचे एक बॉडी को छोड़ा गया और एक बॉडी को नीचे से ऊपर उछाला गया। इसको हमने बोला ए और इसको बेटा हमने बोला बी। बस, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई किया करिए। जो बच्चे अपनी स्टडी लाइफ में मन लगाकर पढ़ाई करते हैं उनको आगे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। कोई भी आप एग्ज़ाम दो, ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ें जब स्कूल या कोचिंग्स में पढ़ाई जाती हैं तो कभी कदार जल्दबाजी में मिस हो जाती हैं हम लोगों से, या हम लोग इनके तरीक़ों को नहीं समझ सकते। तो अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका आपको फिर से मिला है हमारे माध्यम से या किसी अन्य टीचर के माध्यम से कि आप इन चीज़ों को फिर से अच्छी तरह सुविधानुसार समझ सकें। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत किया करो, ठीक। जिन बच्चों ने इसका वीडियो नहीं देखा है रिलेटिव वेलोसिटी का, वो यूट्यूब में टाइप करें रिलेटिव वेलोसिटी मोशन अंडर ग्रेविटी या रिलेटिव वेलोसिटी कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर। वो वहां जाकर के जो रिलेटिव वेलोसिटी के वीडियोस आए पहले आप लोग उनको देख लें और अन्यथा आप इसी क्वेश्चन में समझने का प्रयास करें। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बॉडी ए की बात करें
तो बॉडी ए देखो अपवर्ड मोशन में है कि डाउनवर्ड, देख के बताओ जरा, बॉडी ए का मोशन ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर? नीचे की ओर, डाउनवर्ड है ना। और ड्रॉप की गई, छोड़ी गई, तो जो बॉडी ड्रॉप की जाती है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तो va इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। ये समझ में आया जीरो क्यों लिखा? वेलोसिटी तो दी नहीं गई थी हमको, छोड़ी गई, फ्रीली फॉल का केस। क्लियर? आप यू भी लिख सकते हो, अगर आपको यू लिखना हो, यू कैन फ्री, आप यू लिख सकते हैं, यहाँ यूए लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिख दें क्या? कंफ्यूज मत होना, यूए इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और जो बॉडी बी है, फॉर बॉडी बी, इसको आप लोग देखें, बॉडी बी का मोशन किधर है? बॉडी बी का मोशन है अपवर्ड। और सभी लोग जानते हो जो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में ली जाएगी इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, उसको हमेशा माइनस में लेते हैं। तो बी की वेलोसिटी ऊपर की ओर कितनी है बेटा? -40 रखोगे, तो यू बी इज इक्वल टू लिखोगे -40 मीटर पर सेकेंड। ये बात आपको समझ में आ गई? यूए और यूबी आपको समझ में आ गया क्या? कई बच्चे वेक्टर से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलो वेक्टर लगा दें, वेलोसिटी बोल दें तो समझ जाया करो। होशियार बच्चे हो, समझदार हो, हर बातों को समझते हो। अब हम लोग निकाल लें रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी यू ए बी वैक्टर इज इक्वल टू यू ए वैक्टर माइनस यू बी वैक्टर। यूए वेक्टर माइनस यूबी वेक्टर, तो यूए कितना? 0 माइनस माइनस का 40, दैट मीन्स प्लस का 40 या प्लस का 40 मीटर पर सेकंड। ये हम लोगों ने निकाल ली रिलेटिव स्पीड। बच्चों क्या निकाल ली? रिलेटिव स्पीड हम लोगों ने काउंट कर ली। अच्छा एक बात आप लोग यहाँ ध्यान देना, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने -40 था ये +40 होगा, चूंकि ऊपर की ओर y कोऑर्डिनेट है, आप भी नहीं ध्यान दिया, खैर हमने नहीं ध्यान दिया, मेन तो हमको ध्यान देना चाहिए था। ऊपर की ओर y एक्सिस पॉजिटिव होती है ना, तो यहाँ पर प्लस का 40 लिखोगे तो ये आएगा माइनस का 40। चलो कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं कभी कदार होती रहती हैं। अब हम लोग क्या निकाल लें? रिलेटिव स्पीड। जब स्पीड निकालोगे तो मॉड ऑफ यू ए बी, और मॉड ऑफ यू ए बी निकालोगे तो माइनस को क्या लिखोगे? +40 मीटर पर सेकंड। और अगर आप रिलेटिव सेपरेशन देखो, दोनों बॉडीज जब मिलेंगी तो रिलेटिव सेपरेशन कितना है? 100 मीटर। तो इनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन होगा वो बच्चों कितना है? 100 मीटर। इसको हम लोग SAB भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? SAB। अब हम लोगों को बच्चों क्या निकालना है? टाइम ऑफ मीटिंग। तो हम लोगों को काउंट करना है टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ बोथ बॉडीज। T इज इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव सेपरेशन SAB अपॉन VAB। अगर आप SAB की बात करो तो SAB कितना है? 100, और VAB की बात करो तो VAB कितना है? 40। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया? 2.5 सेकंड। और दोनों बॉडीज एक दूसरे को कितने सेकंड के बाद मिलेंगी? 2.5 सेकंड के बाद मिलेंगी, जिसमें से एक को ऊपर से नीचे की ओर गिराया गया और दूसरे को नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया या उछाला गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों बॉडीज एक दूसरे को 2.5 सेकंड के बाद में मिलेंगी। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? आ गया होगा फिलहाल सबको समझ में? बोलिए, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया हो तो बहुत जल्दी से लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो, ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें और जल्दी जल्दी अपनी तैयारी आपकी तरह कर सकें। नोट कर लें जल्दी से। अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़िए। 2 बॉयज स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर from 2 points. They are 120 meter apart. One runs with a speed of 5 meter per second and other with the speed of 7 meter per second. When and where they meet each other from the first point. क्या कहा जा रहा है? 2 बॉयज, 2 लड़के किसी भी 2 बिंदुओं से, 2 अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, जो एक दूसरे से पहले 120 मीटर की दूरी पर हैं। जैसे ये पहला प्लेस हो गया A, ये दूसरा प्लेस हो गया B।
ठीक है। ऐसे इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया, एक की वेलोसिटी va और दूसरे की वेलोसिटी vb, दोनों के बीच का सेपरेशन है 120 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक की स्पीड हो 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की 7 मीटर पर सेकेंड, तो व्हेन एंड वेयर दे मीट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, तो एक दूसरे से वो कब मिलेंगे और कहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो va हमको दिया गया है वो कितना 5 मीटर पर सेकेंड, जो vb हमको दिया गया है वो कितना -7 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटीज हम लोगों ने नोट कर ली। आप कहोगे सर यहाँ प्लस का 7 लिखा है, आपने माइनस में क्यों लिखा? तो डायरेक्शन को ध्यान दो, दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन। अब हम लोग क्या निकालेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला VAB वेक्टर इज इक्वल टू VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। तो VA की जगह क्या रखोगे 5 और VB की जगह आप क्या रखोगे -7। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, दैट मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग नोट कर लें रिलेटिव स्पीड। जब रिलेटिव स्पीड की बात करोगे तो मॉड ऑफ VAB, तो ये भी आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चूंकि ये पहले से ही पॉजिटिव है इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ पर माइनस साइन आता तो ये चेंज हो जाता। अब दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन देखो, SAB बच्चों कितना है 120 मीटर। तो फिर से हमको वही फार्मूला लगाना है टाइम ऑफ मीटिंग, और टाइम ऑफ मीटिंग का फार्मूला क्या लगाओगे? T इज इक्वल टू SAB अपॉन VAB, दोनों के मिलने का समय SAB अपॉन VAB। SAB कितना 120 और VAB कितना 12, दैट मीन्स कितने सेकंड का टाइम लगेगा? दोनों लड़के एक दूसरे से 10 सेकंड पर आकर मिलेंगे। T इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो जरा ऊपर देखो, चारों ऑप्शन में से 10 सेकंड वाले कौन कौन से हैं? A और B, यानी ये दोनों तो कंफर्म गलत हैं। अब उसने कहा है कितनी दूरी पर जाकर मिलेंगे, तो पहले वाले से दूरी निकाल लो, डिस्टेंस फ्रॉम A। और डिस्टेंस फ्रॉम A की अगर आप बात करोगे तो वेलोसिटी कितनी है VA और टाइम कितना है T। तो बताओ VA की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? VA इज इक्वल टू 5, T इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स कितने मीटर? 50 मीटर। तो दोनों आंसर सबको समझ में आ गए कि दोनों लड़के 10 सेकंड पर एक दूसरे से मिलेंगे और पहले वाले पॉइंट से कितनी दूरी पर जाकर मिलेंगे, तो आंसर है 50 मीटर की दूरी पर जाकर मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। ऑप्शन A इज करेक्ट। ठीक, तरीका क्वेश्चन का समझ में आ गया? नोट कर लें क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन टू बॉडीज मूव्स यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर, जब दो बॉडीज एक दूसरे की ओर आती हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस बाय 6 मीटर पर सेकेंड, तो उनके जो बीच की दूरी है वो 6 मीटर पर सेकेंड से कम होती है। एंड व्हेन बॉडीज मूव्स इन सेम डायरेक्शन, और जब दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जाती हैं सेम स्पीड से, तो उनके बीच की दूरी 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है स्पीड ऑफ टू बॉडीज आर, दोनों बॉडीज की स्पीड क्या क्या होंगी? ऑप्शंस आप लोगों को दिया गया है। पहला ऑप्शन 4,2, दूसरा ऑप्शन 5,1, तीसरा ऑप्शन 3,7 और चौथा ऑप्शन 3,3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ट्राई कर लिए। पहले जो कॉन्सेप्ट कह रहा है उसी कॉन्सेप्ट पे चलें। जब दोनों बॉडीज एक दूसरे की ओर, बॉडीज या हम लोगों ने चलो कोई भी दो बॉयज ऐसे लेट कर लिए, कोई दो लड़के A और B जब एक दूसरे की ओर आते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, तो एक की वेलोसिटी को VA और दूसरी की वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या माना? VB। तो उनके बीच की दूरी 6 मीटर पर सेकंड से कम होती है। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 6, लेकिन इस बार VB की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी? VA प्लस VB इज इक्वल टू 6। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जब दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन में चलती हैं
तो उनके बीच की दूरी 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ती है। सेम डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ जाती है। देयरफॉर इन द सेकंड केस VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू 4। ये सबको समझ में आ गया। दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, बोथ मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, VA और VB। तो ऐसी कंडीशन में फार्मूला क्या बनेगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू 4। अब अगर दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लें, VB से VB कैंसिल, तो 2VA इज इक्वल टू हो गया 10 और 2VA इज इक्वल टू 10, सो 10/2, सो VA इज इक्वल टू क्या आया बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर। VA की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो VA प्लस VB, देयरफॉर VB इज इक्वल टू 6 माइनस VA और VA की वैल्यू कितनी है 5, सो ये रिजल्ट कितना आया VB इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो पहला आंसर कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड, अर्थात A की रफ्तार होगी 5 मीटर पर सेकंड और B की रफ्तार कितनी 1 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। क्वेश्चन का तरीका समझ में आ गया कैसे किया। जब दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, क्लियर, तब यहां पर क्या लोगे माइनस, और जब दोनों के बीच की दूरी घटेगी तो यहां पर क्या लोगे प्लस। उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाल लिया VA और VB, तो आंसर क्या आया 5 और 1। चलिए क्वेश्चन को कर लें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें, 2 बॉडीज A एंड B स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। 2 बॉडीज A और B हैं जो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती हैं, एंड फ्रॉम सेम पॉइंट विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलती हैं। इफ B स्टार्ट्स 1 सेकंड लेटर, जो B वाली बॉडी है वो A के चलने के 1 सेकंड के बाद चलना स्टार्ट करती है, देन द 2 बॉडीज आर सेपरेटेड एट द एंड ऑफ नेक्स्ट सेकंड। तो अगले सेकंड उनके बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। 2 बॉडीज A और B रेस्ट से चलना स्टार्ट करती हैं, एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलती हैं। इसका मतलब A का एक्सीलरेशन और B का एक्सीलरेशन दोनों सेम है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। B स्टार्ट्स 1 सेकंड लेटर देन द 2 बॉडीज, ठीक है ना। जो B है वो 1 सेकंड बाद चलना स्टार्ट करती है, देन दे आर सेपरेटेड एट द एंड ऑफ नेक्स्ट सेकंड। नेक्स्ट सेकंड का मतलब समझ में आया। जो A वाली बॉडी है अगर वो चलती होगी 2 सेकंड तक, तो B वाली उसके 1 सेकंड पहले अर्थात 1 सेकंड पर चलती है। इस बात को समझो, क्या कह रहा है 1 सेकंड लेटर, 1 सेकंड बाद में। कौन सी, जो B ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड बाद चलती है। तो अगर A वाली ऑब्जेक्ट 2 सेकंड तक चली तो B वाली 1 सेकंड तक चली उसके बाद। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई A इन 2 सेकंड, तो यहां पर क्या लिखोगे SA इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, तो AAT स्क्वायर, और A का मतलब हुआ एक्सीलरेशन 2 और T स्क्वायर का मीन्स 2 का स्क्वायर, तो SA इज इक्वल टू हो गया 4 मीटर। जो B वाली बॉडी है वो उसके 1 सेकंड के बाद चली, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई B इन 1 सेकंड। तो जब 1 सेकंड की बात करोगे तो ऐसे की जगह क्या आएगा SB हाफ ABT स्क्वायर, और AB की बात फिर कितनी होगी 2 और T स्क्वायर का मीन्स 1 का स्क्वायर, सो SB इज इक्वल टू कितना आ गया 1 मीटर। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, दोनों के बीच का सेपरेशन बताएं। तो अगर दोनों के बीच का हमको सेपरेशन निकालना है तो डेल्टा S इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे SA माइनस SB, और SA की वैल्यू कितनी है 4 मीटर, SB कितना 1 मीटर। दैट मीन्स अगले 1 सेकंड में दोनों के बीच का सेपरेशन कितने मीटर होगा 3 मीटर होगा। ऑप्शन को ध्यान दें, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है,
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तरीका समझ में आ गया। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड बाद के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो सीरीज में हमने ये सोचा कि एक आध क्वेश्चन ऐसे करा दें आपको, जिससे आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो सेंटेंस में ही राज छुपा होता है ऐसे क्वेश्चंस के। तो पहले आप क्वेश्चन के सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा करें, तब उसके बाद क्वेश्चन को करें। तो उसने क्या कहा था, बी वाली 1 सेकंड के बाद चलना स्टार्ट करती है, तो ए वाली अगर 2 सेकंड तक चल रही है तो बी वाली 1 सेकंड पीछे चलेगी। और उसके बीच में दोनों के बीच का क्या निकालना है, सेपरेशन। तो डेल्टा एस और दोनों डिस्टेंसेस को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। तो आंसर कितने मीटर आएगा बच्चों, आंसर आएगा 3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉडी कैपिटल ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सीलरेशन a1। एक कोई बॉडी है ए, वो a1 एक्सीलरेशन से चलती है। आफ्टर 2 सेकंड, इसके चलने के 2 सेकंड के बाद एक दूसरी बॉडी भी रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है और उसका एक्सीलरेशन कितना है, a2। पहले a चलती है और बाद में b चलती है। फिर कह रहा है इफ दे ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन द 5th सेकंड, अगर ये 5वें सेकंड में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करें, s1 इज इक्वल टू s2, आफ्टर स्टार्ट ऑफ ए देन रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 इज। तो दोनों के एक्सीलरेशन का रेशियो क्या होगा। सबको समझ में आ गया। हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझ लें। एक वस्तु ए त्वरण a1 से चलना स्टार्ट करती है विरामावस्था से, और इसके 2 सेकंड के बाद एक दूसरी वस्तु b भी विरामावस्था से चलना स्टार्ट करती है। और किस त्वरण से, a2 से। अगर दोनों वस्तुएं समान दूरियां 5वें सेकंड में कंप्लीट करें, 5वें सेकंड में अगर दोनों समान दूरियां तय करें, आफ्टर स्टार्ट ऑफ ए देन रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2। तो a1 और a2 का क्या अनुपात होगा, क्या रेशियो होगा। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। ट्राई कर लें एक बार क्वेश्चन को खुद से। ट्राई कर लिया बच्चों। ये जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में हैं सभी लोग जरूर तैयार कर लें। ये टॉप 10 क्वेश्चन इसीलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन पे फोकस करें। जिन बच्चों ने कर लिया है वो अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी ये स्टार्ट करती है रेस्ट से a1 एक्सीलरेशन से, और इसके 2 सेकंड के बाद b चलती है। मतलब a के 2 सेकंड के बाद b चलती है। ठीक है, पहले a चलती है, उसके 2 सेकंड के बाद b चलना स्टार्ट करती है। किस एक्सीलरेशन से, a2 से। इफ दे ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन 5th सेकंड, अगर वे 5वें सेकंड में बराबर दूरियां तय करें आफ्टर स्टार्ट ऑफ ए। तो एक बात बच्चों इसमें हमको मिल गई जो आप लोग नहीं कैच कर पाते हो कि कितने समय में कौन चलेगा। यानी ए जो चला है वो 5वें सेकंड में, ठीक है, तो इसके 2 सेकंड के बाद, तो बाद का मतलब जो बी चलेगा वो 7 सेकंड में नहीं, आफ्टर स्टार्ट ऑफ। पढ़ो क्या लिखा है, आफ्टर 2 सेकंड अनदर बॉडी बी। इसका मतलब बी का मोशन 3rd सेकंड में और ए का मोशन 5th सेकंड में। अगर ए चलेगा 5वें सेकंड में तो आफ्टर दिस 2 सेकंड इसके पहले, तो 2 सेकंड का मतलब हुआ कौन सा, 3रा सेकंड। तो बाद का मतलब ये कंफ्यूज, यहीं पे आप लोग कंफ्यूज होते हो। 1 सेकंड के बाद तो 5 में आगे 6 थोड़ी जोड़ दोगे। ए के चलने के 2 सेकंड के बाद, तो बाद का मतलब हुआ, बाद में मतलब लेट, बाद का मतलब लेट, आफ्टर का मीन्स लेट। बात समझ में आया, आफ्टर का मतलब लेट मोशन स्टार्ट हुआ, इसका मतलब 2 सेकंड पहले। तो एक बात हमको क्लियर हो गई कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इन 5th सेकंड। 5वें सेकंड में ए के द्वारा चली गई दूरी s1 इज इक्वल टू u प्लस हाफ a1 2 इंटू t1 माइनस 1। लेकिन ये रेस्ट से मोशन हो रहा है तो u को क्या कर दोगे, 0। देयरफॉर s1 इज इक्वल टू हाफ a1 2 इंटू t1 की जगह 5 माइनस 1। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 9a1/2। कितना आ गया, 9a1/2। क्लियर। और उसके बाद अगर b की बात करो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी इन 3 सेकेंड। तो S1 की जगह क्या लिखोगे, S2 इज इक्वल टू हाफ A2 और 2 इंटू T2, तो 3 इंटू 2 -1, तो ये कितना आ गया, बोलिए 5A2 बाई 2, 5A2 बाई 2। अब उसने क्या किया है, दोनों इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं, तो S1 इज इक्वल टू S2, देयरफॉर 9A1 बाई 2 इज इक्वल टू 5A2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आ गया 9A1 इज इक्वल टू 5A2, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 5/9। हो गया क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर मन लगा कर कि क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह समझ लिया जाए तो सॉल्यूशन बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह बारीकता से समझा करो पहले। इसका मतलब कौन सा आंसर हम लोगों का सही होगा, ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, अच्छे क्वेश्चन हैं। क्या लग रहा है आपको, जैसा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को पूरा देख करके घर में नोट्स बनाएं और लाइक करें। ठीक है बच्चों, नोट कर लें जल्दी से। अगला क्वेश्चन बच्चों देखें, ए बॉल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर की ऊंचाई से किसी भी गेंद को छोड़ा गया, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव सेकेंड्स इज इन द रेशियो ऑफ। तो क्रमागत 3 सेकेंडों में बॉल के द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात या रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करोगे क्वेश्चन को, किसी भी बॉल को 200 मीटर की हाइट से छोड़ा गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3। फर्स्ट 3 का मतलब क्या हुआ, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड। तो हम लोग एक काम करें, पहले सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लें। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, तो क्या लिखोगे, d1 इज इक्वल टू हाफ g इंटू 2t माइनस 1। तो यहां पर क्या लिखोगे, हाफ g, t की जगह 1 माइनस 1, दैट मीन्स g बाई 2 इक्वेशन नंबर 1। फार्मूला समझ में आ गया, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, फिर हम लोग क्या निकाल लें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस, d1 की जगह d2, हाफ g 2 इंटू t माइनस 1। तो क्या लिखोगे, हाफ g, t की जगह 2, इसका मतलब ये कितना हो गया बच्चों, 3g बाई 2। ठीक है, और अब हम लोग क्या निकाल लें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड, d3 इज इक्वल टू हाफ g 2 इंटू t माइनस 1। सो हाफ g 2 इंटू 3 माइनस 1, दैट मीन्स 5g बाई 2। सबको समझ में आ गया। अब हम लोग एक काम करें, तीनों का रेशियो ले लें, d1, d2, d3। तो क्या आएगा बच्चों, g बाई 2, 3g बाई 2 और 5g बाई 2। g बाई 2 से g बाई 2 कैंसिल, आंसर हम लोगों के पास में क्या आया, 1:3:5, यानी तीनों सेकंडों में तय की गई दूरियों का अनुपात, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस 1:3:5 होगा। क्वेश्चन का तरीका तो सबको समझ में आ गया होगा। तो कौन सा आंसर हम लोगों का सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तरीका सबको समझ में आ गया, कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगा, d इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी 2t माइनस 1। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0, बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ा गया, बस t की जगह हमको क्या रखना था, एक बार 1 सेकेंड, दूसरी बार 2 सेकेंड और तीसरी बार 3 सेकेंड। और क्वेश्चन आपके सामने है, तीनों का रेशियो आएगा d1, d2, d3 इज इक्वल टू 1:3:5। ठीक है बच्चों, नोट कर लें क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कर लें जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, एक वस्तु किसी ऊंचाई से नीचे छोड़ी जाती है, एंड फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है, तो वो पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है। अनदर बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम सेम हाइट, दूसरी कोई वस्तु है वो उसी ऊंचाई से नीचे गिरती है एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेटर, ठीक 1 सेकेंड के बाद, ठीक है। देन सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज 2 सेकेंड्स आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेकेंड के बाद में दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। किसी एक वस्तु को किसी ऊंचाई से नीचे छोड़ा गया, दूसरी वाली वस्तु को भी उसी ऊंचाई से 1 सेकंड के बाद में छोड़ा गया। सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज 2 सेकंड आफ्टर रिलीज ऑफ सेकंड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी आपको बतानी है 2 सेकंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकंड, आफ्टर रिलीज ऑफ सेकंड, ठीक है। ट्राई कर लें पहले क्वेश्चन को। जी की वैल्यू आपको लेनी पड़े तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले सकते हैं। ट्राई कर लिया बच्चों क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहले आपसे, 2 सेकंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकंड। अच्छा बताओ, छोड़ने के 2 सेकंड के बाद में, छोड़ने के 2 सेकंड के बाद में, तो 2 सेकंड बाद, छोड़ने के 2 सेकंड के बाद में, क्यों भाई, और 1 सेकंड लेटर, 1 सेकंड के बाद दूसरी वस्तु को छोड़ा गया। और छोड़ने के कह रहा 2 सेकंड बाद, तो टोटल टाइम कितने सेकंड हो गया, 3 सेकंड। यानी जो पहली वाली बॉडी छोड़ी गई होगी ऊंचाई से वो 3 सेकंड में छोड़ी गई, तो दूसरी वाली 2 सेकंड बाद का मतलब अभी क्या पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि कहीं पर भी अगर 2 सेकंड लेटर बोलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, अर्लियर, लेट होगा वो, ठीक है। तो पहली वाली बॉडी छोड़ी गई है 3रे सेकंड में, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड बाई फर्स्ट बॉडी। तो क्या लिखोगे, S1 इज इक्वल टू हाफ जी T1 स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों, 9.8, और T1 की जगह आप क्या रखोगे, 3 का स्क्वायर। तो 9.8 इंटू 9/2, क्लियर, ये हुआ 4.5, तो 9.8 इंटू 4.5। मल्टीप्लाई जल्दी से आप लोग कर लें इसको कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी। कैलकुलेशन कर लो, कर लोगे ये काम। चलो बाकी सारे क्वेश्चंस में मैंने किया, इसमें आप अपने आप कर लो। उसके बाद आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अनदर बॉडी, अनदर बॉडी इन 2 सेकेंड। तो S2 इज इक्वल टू हाफ जी की जगह 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ बच्चों, 9.8 इंटू 4/2, तो ये हुआ 9.8 इंटू 2। क्लियर। अब क्या निकालना है, दोनों के बीच का सेपरेशन। तो डेल्टा S इज इक्वल टू S1 माइनस S2 हो जाएगा क्वेश्चन। डेल्टा S इज इक्वल टू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, S1 माइनस S2, और जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 24.5 मीटर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सबको तरीका समझ में आ गया, कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मेथड तो आपको क्लियर हो गया। ये जो सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाया जाता है, तो इस प्रकार कुछ ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन, जो टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए रिलेटिव मोशन और मोशन के, ये आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग इनका खूब रिवीजन करें। वैसे तो हर वीडियो में मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको बता के दिखाता हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन लगाने हैं, लेकिन एक अलग से हमने पूरी तरह न्यूमेरिकल, डेडिकेटेड न्यूमेरिकल बना दिया है, वीडियो बनाया है। तो आप लोग इसको देखें और इसकी प्रैक्टिस करें, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में उसको आप हमको बताएं, तो आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, पूरा वीडियो आखिरी तक देखा करें, और अच्छे बच्चों की तरह अपनी तैयारी को करते रहें। ठीक है बच्चों,
तो इतना आप लोग तैयार करिए। अब नेक्स्ट वीडियो को लेकर हम लोग जल्दी से आएंगे, फिर आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग अपने काम को कंप्लीट रखिए, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को करते रहें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।